दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, वैभव गहलोत का किरोड़ी लाल मीणा पर पलटवार, कहा कि चुनावी साल है, पुराने मुद्दे हैं, नया कुछ नहीं है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह चुनावी साल है और आप देखिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इसी तरह के मुद्दे सामने आएंगे। वैभव गहलोत ने कहा कि आज के नहीं बल्कि 10-12 साल पहले भी भाजपा के नेताओं ने सवाल उठाए थे और यही मुद्दे थे, यही बातें थी। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, इस तरीके से खेती करने पर किसानों को देगी 5,000 रुपए। राजस्थान में 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के लिए चिन्हित कर दिया गया है और इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराया जाएगा। एक सरकारी बयान के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक और कीटनाशी उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रति किसान 5,000 रुपए अनुदान दिए जाएंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में होगी 13,184 सफाई कर्मियों की भर्ती। राजस्थान नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 को लेकर राज्य सरकार ने 13,184 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। राजस्थान राज्य के 8वीं पास महिला पुरुष अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा करवा पाएंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपनी बजट घोषणा 2023 में नगर निगम के तहत कुल 13,184 रिक्त पदों पर सफाई कर्मचारी संविदा भर्ती के लिए आधिकारिक घोषणा कर दी है। नगर निकाय की ओर से गठित चयन समिति साक्षात्कार के जरिए भर्ती करेगी। बड़ी खबर, जोधपुर एम्स में बनेगा सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर। केंद्र सरकार ने आवंटित कर दिए हैं 450 करोड़ का बजट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र मुहैया करवाया है और याद दिलाया कि जोधपुर में एम्स की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ही देन है। शेखावत ने कहा कि जोधपुर एम्स में जल्द ही सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार होगा। बड़ी खबर, सचिन पायलट ने कहा कि नहीं हटूंगा पीछे। नई पार्टी की अटकलों के बीच सचिन पायलट की दो टूक कहा कि खास वादा भी किया है। नई पार्टी की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जनता का विश्वास उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है और वह उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे और अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। पायलट राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर राज्य की वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में कथित निष्क्रियता को लेकर निशाना साध रहे हैं। बड़ी खबर, 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस का मिशन 59 SC/ST सीटों पर रहेगा फोकस। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब केवल कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां शुरू है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो जैसे कोई शर्त लगी हो। ये दोनों पार्टी जो फॉर्मूला किसी राज्य में सटीक बैठ रहा है, उस फॉर्मूले को दूसरे प्रदेश में भी लागू कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर अब पार्टियों की नजर टिकी है। कमेटी आलाकमान के निर्देश पर राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की 1 दिवसीय संभागीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा। इसका मकसद केवल SC/ST सीटों को जीतना है। बड़ी खबर, गहलोत का मिशन मेवाड़ बागड़ आदिवासी अंचल के रास्ते रिवाज बदलने की कवायद है। 25 सीटों पर नजर है। आपको बता दें कि राजस्थान में 2 दशक पुराना रिवाज बदलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां सीएम लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे। इसी कड़ी में गहलोत 2 दिवसीय मेवाड़ बागड़ दौरे पर हैं और चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी पहुंचे और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए इस साल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक दलित और आदिवासियों की ओर रुख साधने में जुटी है। बड़ी खबर, सांसद की मीटिंग में मंडल अध्यक्ष का हंगामा, बोले बताइए सांसद निधि से क्या काम हुए हैं, प्रचार में जनता को बताना ही होगा। भरतपुर बीजेपी सांसद रजिता कोहली ने 4 साल में पहली बार मंडल अध्यक्ष बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एक मंडल अध्यक्ष ने सांसद से पूछा कि उन्होंने सांसद निधि से इलाकों में क्या क्या काम किए हैं। तभी पूर्व जिला प्रमुख के साथ आए एक युवक की मंडल अध्यक्ष से कहा सुनी हो गई और वह मौजूद बाकी के पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों ने जैसे तैसे मामले को शांत किया। बता दें कि बैठक में मौजूद मंडल अध्यक्षों ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सभी जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, सीकर में भाजपा का 9 मतदाता सम्मेलन। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1,20,000 युवाओं को जोड़ेंगे। 4 महीने चलेगा अभियान। भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर
आयोजित हो रहे कार्यक्रम की श्रृंखला में आज भाजपा युवा मोर्चा का सीकर में 9 मतदाता युवा सम्मेलन किया गया और इसमें मुख्य उद्देश्य यही कि 18 साल और उससे ऊपर के जो युवा पहली बार मतदान करें वो राष्ट्रीय हित की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। युवा मोर्चा इस अभियान को अगले 4 महीने तक जारी रखेगा। अब जल्द इस अभियान को शहर के बाडो ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। सीकर की हर विधानसभा में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ता पुलिस से उलझे सुरक्षा घेरा तोड़कर हॉस्पिटल में जाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि भाजपा ने उदयपुर शहर के हिरबन नगरी स्थित सैटेलाइट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट किया और बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर हॉस्पिटल में जाने का प्रयास किया। भाजपा सैटेलाइट हॉस्पिटल में पूर्व मंत्री एवं गिरवा पंचायत समिति की प्रधान सज्जन कटारा के पति स्वर्गीय खेमराज कटारा की मूर्ति लगाने को लेकर विरोध कर रही थी। इस मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों होना है। बड़ी खबर राज्य के कोटा जिले में गुमनामपुर थाना इलाके में एक साड़ी के शोरूम से एक महिलाओं की गैंग ने करीब 12 लाख की साड़ियां चोरी कर ली। महिलाएं साड़ियां खरीदने के बहाने दुकान में घुसी और साड़ियां चुराकर फरार हो गई। पड़ताल करने पर ये बातें सामने आई कि यह गिरोह कोटा में कई जगह वारदात कर चुका है। वहीं हैदराबाद में भी इसी तरह का वारदात किया गया था, जिसके बाद फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दुकानदार ने इस संबंध में मामला दर्ज करवा दिया है। बड़ी खबर सरकार को हर तरफ से घेरने की तैयारी में बीजेपी। अगले सप्ताह बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आरएलपी के बड़े आंदोलन होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही अब सरकार को हर तरफ से घेरने की तैयारी है। बीजेपी के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। अगले सप्ताह तीनों दल राजधानी जयपुर से लेकर अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार को घेरेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का भी काम करेंगे। बीजेपी जयपुर में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी की श्रीगंगानगर में सभा होगी। वहीं आरएलपी प्रदेश में 8 जगह प्रोटेस्ट एवं सभाएं करेगी। बड़ी खबर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सीकर के खंडेला में फ्री मोबाइल स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोबाइल के बदले पैसे देने की इस घोषणा को विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा। कंपनियों के साथ रेट को लेकर चल रही खींचतान से फ्री मोबाइल स्कीम काफी समय से लेट हो रही थी। महंगाई राहत शिविरों में भी सबसे ज्यादा सवाल इस स्कीम के लॉन्च होने को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री ने अचानक से इस स्कीम को लेकर प्लान भी बताया और इसे सब चौंक गए। इसके साथ ही स्कीम का टारगेट भी बढ़ा दिया गया है, यानी अब 1 करोड़ 33 लाख नहीं 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन के लिए सब्सिडी, साथ ही साथ स्मार्टफोन के लिए सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। बड़ी खबर पायलट का गहलोत पर तंज, कहा कि मानसिक दिवालियापन है। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपने विरोधियों पर निशाना साधा। दौसा में राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के बयान का जवाब दिया और कहा कि हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक दिवालिया हो जाएंगे, और मैं उन नौजवानों की मदद करूं जिनके साथ धोखा हुआ है तो कहते हैं कि मानसिक दिवालियापन हो जाएगा। सच्चे मन से गरीब नौजवानों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। खजाना हमारे पास है और उनकी मदद हम कर सकते हैं। वहीं वसुंधरा सरकार के घोटाले का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 5 साल प्रदेशाध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए मैंने। साल के 365 दिन वसुंधरा सरकार का सिर्फ विरोध किया है, कभी कोई गलत बात नहीं की।